हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में क्लास 10th का मैथ पर जो बात करेंगे, जो कि हम लोग 3 लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे, जो कि द्विघात समीकरण से जो रिलेटेड जो होता है उसी पर आज हम लोग विचार करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात यह है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए। अब हम लोग की यदि बात किया जाता है, टॉपिक पर चलेंगे, द्विघात समीकरण से किस तरह का प्रश्न बनता है उस पर भी देखेंगे। एनसीईआरटी बेस के अनुसार आपको कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर हमको बता सकते हैं, जिसके कारण आपकी मैं समस्याओं को मैथमेटिक्स में दूर कर सकें। इस चीज़ को केयर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में सब कुछ प्राप्त हो। ठीक है। और दूसरी नंबर पे एक बात और ध्यान देना, आप सभी विद्यार्थियों का स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सदैव रहेगा। आप सदैव हमसे जुड़िए, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं नया से नया कंटेंट लाने का पूरा काम करते रहे। ठीक है, ओके, चलते रहे आगे। अपने टॉपिक पर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग के टॉपिक में है, सर्वप्रथम हम पूरी वो क्या देखेंगे, उसके सूत्र पर बात करेंगे। सूत्र के बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि सूत्र नहीं पता रहेगा तो हमको सर्वप्रथम कहेंगे 2 से ठहराएंगे, क्योंकि मैंने बोला भी हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि विद्यार्थी को, बच्चे को सर्वप्रथम क्या देना चाहिए, सूत्र देना चाहिए, जिसका वो पता चले कि द्विघात समीकरण क्या है। यदि कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसको पता चलना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है और कैसे सवाल लगेगा, किस में लगेगा, उसको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, जिसके कारण आपको यहाँ पर सीखने को प्राप्त होगा। सर्वप्रथम सूत्र की बात करेंगे। द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम रहेगा। आप चैप्टर का नाम डालेंगे द्विघात समीकरण। क्या डालेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की मिलेगा। अब यहाँ से कहेंगे भैया कितने अंक का प्रश्न बनने के चांस होता है, मैं यहाँ भी इम्प्रूव कर दूंगा कि आपको किस लेसन में कितने अंक का मिलेगा, यहीं से आप पढ़ के जाइएगा। आपको हाफ ईयरली में मैं इतनी वादा के साथ कह सकता हूँ, इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यदि आप बोर्ड के हिसाब से यदि पेपर दे रहे हैं और अनुसार पेपर हल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ से जो लेसन 4 में द्विघात समीकरण के अनुसार यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस पर जरूर देखने को मिलेगा। तो लेसन हम करेंगे, लेसन 4 में आप चल रहे हैं। लेसन 4 की यदि बात करें, द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर मैंने सर्वप्रथम सूत्र की बात करी, जो सूत्र होता है उस पर हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। इस सर्वप्रथम यदि सूत्र की यदि बात किया जाता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल्य पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं b² - 4ac की बात किया जाता है, और लेस देन 0, लेस देन का मतलब छोटा की बात किया जाता है, 0 की बात करते हैं। इसके सबसे पहले हम एक बात समझते हैं, विविक्तर की बात करेंगे। विविक्तर की बात सिखाया जाता है। यहाँ पर विविक्तर को किससे दर्शाने की बात की, डी से। जो विविक्तर होता है वो हमारे पास क्या होता है, डी होता है, जिससे कि डी बराबर होता है कि हम लोग लिखते भी हैं कि यहाँ पर डी की यदि बात किया जाता है तो इसका सूत्र बन जाता है b² - 4ac बनता है। यदि विविक्तर में यदि मैं बात करता हूँ, यदि कोई पूछता है विविक्तर की यदि बात करता है, सूत्र में यदि मैं सबसे पहले इसी की मैं बात करता हूँ, विविक्तर जो होता है, ठीक, विविक्तर के जो मैं किससे दर्शाते हैं, डी की बात करते हैं, इक्वल्स यहाँ पर मैंने लिखता हूँ b² - 4ac। इसी से सब सर्वप्रथम मैंने शुरुआत किया दिया। विविक्तर में सर्वप्रथम यदि सूत्र यदि मेरे पास आता है तो BAC होता क्या है, इसके बाद में हम समझेंगे। द्विघात समीकरण ऐसे कहता है कि a² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण होना चाहिए। अब कहेंगे भैया द्विघात समीकरण कैसा होता है, तो हम कहेंगे लिखिए आप जरूर, यहाँ पर आप जरूर लिखिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह के प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए, ax² + bx + c
इक्वल्स 0 यदि इस रूप में देखने को प्राप्त होगा तो समझिएगा कि आपको एक द्विघात समीकरण का मूल रूप देखने को मिलेगा। अब मैथमेटिक्स में कभी हार मत मानिएगा। यदि आप क्लास 10th में हैं तो सोचते कि मुझे मैथ नहीं आता है, आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से मैथ में कभी भी लॉस नहीं मिलेगा, इतनी मैं वादा के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जितने मेरे पढ़ाए गए बच्चे यहाँ से मेरी संस्था से, तो यहाँ पर हम लोग यही देखे कि मैथ में स्कोर करने के लिए बच्चा 70 में से 65 मार्क्स लाने का काम किया है, इतना हम लोग किए हैं। इसलिए भाई कि हम आपसे भी वादा कर सकते हैं कि यदि आपको पढ़ना है तो मैथमेटिक्स में आपको फुल मार्क्स लाने की कोशिश करना है, तो हमारे वर्डों पर आपको चलना पड़ेगा। जिससे आप कहेंगे भैया मैं साइड बुक्स नहीं लगाता हूँ, मैं साइड बुक से पढ़ता हूँ, अलग अलग राइटर्स पढ़ते हो, पढ़िए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको सर्वप्रथम एनसीईआरटी आना चाहिए। यदि एनसीईआरटी आता है तो आप साइड बुक को लगा सकते, जब तक एनसीईआरटी नहीं आएगा तब तक साइड बुक को लगाने में असक्षम रहेंगे। इसलिए साइड बुक को ही लगाइए, लेकिन सर्वप्रथम किसको योग्यता देना है, किसका सर्वप्रथम स्थान होगा, तो आप कहेंगे एनसीईआरटी। और दूसरी बात एक बार और ध्यान दे दो कि आप अंसाल पेपर किसी का भी उठा कर देखो तो वहाँ पर देखो कि मिलाओगे तो तुमको 95% के मान के 90% से लगाकर और 95% के बीच में क्वेश्चन जो मिलता है, जो प्रश्न मिलता है, एनसीईआरटी मिलता है। ये जो प्रश्न मिलेगा 90 से 95% के बीच में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मिलता है। इतने में वादा के साथ कर 5% जो होता है नंबरिंग चेंजिंग हो जाता है, इसके मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन आप यदि एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं तो प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, कहेंगे भैया विविक्तर से आप सूत्र पूछेंगे तो क्या बताएंगे, आप मेरे साथ साथ बोलते चलिए b का स्क्वायर माइनस 4ac होगा। क्या होगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac होगा। और द्विघात समीकरण के लिए क्या आंसर कैसा होना चाहिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 होना चाहिए। ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह की बात की जा रही है, जिससे कि हमको समस्याएं न हो। पहले पॉइंट में हम इसी के आधार पर लिखेंगे, इसी के अंतर्गत इसमें हम लोग को सूत्र बनेगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तब उस समय कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो कहोगे भैया यहाँ पर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस क्या हो जाएगा, 0 की बात किया जाएगा। सेकेंड की बात करो, यहाँ पर इससे ज़्यादा आपको एक दूसरे और ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसमें बता दे रहे हैं। दो बराबर वास्तविक मूल हो, दो बराबर वास्तविक मूल हो। जब दो वास्तविक मूल होते हैं तब वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या लगाओगे, 0। वास्तविक मतलब देखो बराबर दिए गए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो यहाँ भिन्न की बात किया गया है, यहाँ बराबर की बात किया गया है, जिसके क्या लिखा, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0। कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, थर्ड पॉइंट में नोट करेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, नहीं होते हैं, तब क्या करोगे तुम, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट 0, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट 0। तो तुमको समझ में आया होगा कि यहाँ पर यदि मैं से बात किया जाए द्विघात समीकरण में तुमको ये मूल पॉइंट याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले कैसा होना चाहिए उसका डायरेक्शन, तो कहोगे भैया आज के बाद कोई पूछेगा तो हम आंख बंद करके भी बता सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 बताएंगे।
यदि विविक्तर सूत्र पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे? तो बोलोगे कि यहाँ पर जो दिया गया है कि डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac। यदि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तब तो कहोगे भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0। ये दो बराबर वास्तविक मूल हो तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0 हो जाएगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तब तो कहोगे यहाँ पर मेरे साथ कि बी का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट 0। बात समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक आपने नोट करिए। इसके बाद हमारे पास द्विघात समीकरण से रिलेटेड एक और सूत्र बचेगा, जिससे कि आप इसको 4th पॉइंट भी डाल लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो मैंने यहीं पर डाल देता हूँ। यहाँ पर जो जिसको हम लोग बोलते हैं सिद्धाचार्य का जो रूल का जो पालन करता है उस तरह की यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख लेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a होता है। यही मेरे पास सूत्र होता है माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a से जो दिया रहता है। इस पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। इसी में हमको संपाति की बात सिखाया जाएगा, तो हम यहाँ पर भी संपाति की बात करेंगे जब हमारे पास प्रश्न आएगा तब। लेकिन अभी संपाति का बात नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया अगर इसी द्विघात समीकरण पर मेन पॉइंट तुम्हारा ये है, इसी पर हम सारा चीज़ को हल करके यहाँ तक जाएंगे। जिस फॉर्मूले का जहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा हम उस सूत्र का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक हो, किसी को परेशानी तो बोलिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ मैंने देखा कि अब हम सवाल पे चलेंगे। सवाल हमारे पास किस तरह की आएगी वहाँ पर हम लोग इसकी इंतज़ार करेंगे। सवाल की इंतज़ार करना बहुत अच्छी बात नहीं है। सवाल हमारे पास बीच में होनी चाहिए, जिससे कि एंजॉय भी आए और पढ़ते भी रहें। इसको नोट कर लिए होंगे आप। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल की अब बात करेंगे। हम लोग सवाल में सर्वप्रथम हमारे पास सवाल आएगी, तो जो सवाल जहाँ पे इम्पोर्टेंट आएगा मैं वहाँ बता दूंगा कौन सा सवाल कब पूछी जाती है पेपर में। इस तरह की मैं सारी चीज़ों को आपको लेकर आया हूँ आपके बीच में, जो कि आप मेरे साथ जुड़े हैं इतने दिनों से, जिससे कि आपको कोई घाटा ना हो, जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे भी दिक्कत परेशानी होगी। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्न से पहले ही बोला गया जांच करना है। बोला गया प्रश्न में जांच कीजिए, जांच की डॉक्टर मत बन जाना। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न द्विघात समीकरण है। आप देखिए प्रश्न यही पूछा गया है। प्रश्न बोला कि जांच करके मुझे, डॉक्टर तुम नहीं हो मगर एक तरह को तुम मैथ के गया हो, डॉक्टर यहाँ पर हो गए भाई, जो कि जिसके कारण तुम अब उसका जांच करो। सवाल को तुम जांच करके बताओगे कि भैया अभी हमको आपने डॉक्टर बनाया, जिसके कारण हम सवाल को भी चेकअप करके बता सको बीमार है कि ना बीमार है। तो यहाँ पर जांच करने के लिए बात किया गया है। पहला पॉइंट में सवाल दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर x+1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर लिखा गया है कि 2 बराबर में 2 ब्रैकेट में x-3, ठीक, ये लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x-3 दिया गया। ये बात समझ में है। अब तुम डॉक्टर हो, विद्यार्थी नहीं हो, कुछ समय के फील करो, महसूस करो, आई नी डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर होकर पढ़ोगे तब ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया है, जांच करने जा रहे हो। तो यहाँ पर तुमको एक बात बताना, सूत्र मुझे याद नहीं है, तुम ही बताओ। तो कहोगे भैया यहाँ पर आप सूत्र मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए और बी माना। ए और बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। भैया हम कहे अच्छा ये तुमने सूत्र लिखा, कहा हाँ हमने क्या लिखा, सूत्र लिखा। इसका नाम रख लो तुमने क्या, आला, आला रख लिया। आला चेक करोगे तभी ना आएगा, ठीक। देखो अब इसको इस सूत्र पर रख के हल करो। तो हम कहोगे भैया x का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे 1 बराबर का क्या लिखेंगे भैया, इसका मल्टीप्लाई कर दे भैया, 2 गुणे x में करो 2x माइनस माइनस 2 3 6। क्लियर हुआ यहाँ तक? सही है। देखो फिर इसको लिखो x का स्क्वायर, एक एक काम एक, 2 एक काम 2, 2 में 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, यही आएगा ना। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 2 एक काम 2x करोगे कितना, इसको पक्षांतर कर दो, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, आई है तो हो गया प्लस, आई यहाँ पर क्या बन के बच गया लड्डू। जब ये सभी लोग इधर से इधर आ जाएगा तो यहाँ पर कोई रहेगा नहीं रहेगा। सारे लोग जब हॉस्पिटल में चले जाएंगे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए तो घर में कोई सदस्य बचा नहीं ना। देखो तो यहाँ पर मेरे पास ये प्लस में ये माइनस में तो क्या हो गया कट गया, बचा क्या मेरे पास x का स्क्वायर और क्या बचा मेरे पास 1 यहाँ पर 6 एक कितना हो गया 7 इक्वल क्या आएगा 0। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर मेरे प्रश्न में बोला गया है क्या ये द्विघात समीकरण हो सकता है। हम लिख सकते हैं कि x के घात अधिकतम कितना है, x के घात अधिकतम कितना है, अधिकतम कितना है 2, सबसे अधिक क्या है ये दिया गया है ना। अब प्रश्न में बोला गया है अधिकतम घात है, इसका मतलब द्विघात समीकरण है, इसका मतलब तो लिखे ना x के घात अधिकतम संख्या कितनी है बोलोगे 2, तो कहोगे इसलिए द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। इसका मतलब जिसके सर पर दूर रहेगा वही मेरे पास क्या बनेगा द्विघात समीकरण। कहोगे भैया कैसे हम पकड़ेंगे, क्योंकि x² + bx + c = 0 इसी के रूप में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक चीज में होना चाहिए कि नहीं सर बता, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहला सदस्य x² में तो इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। तो एक बात और ध्यान दे दो, चर अचर इसको हम क्या बोल सकते हैं चर जाता है, इसको याद रखना चर और अचर। चर में c आता है, c एक ऐसा पद है अचर पद, मतलब हमको नहीं समझ में आया क्योंकि भैया संख्या का जहाँ बात करता है वही मेरे पास क्या होता है अचर होता है। जहाँ पर तुमको संख्या की बात की जाती है वहाँ पर क्या होता है अचर होता है। और जहाँ पर संख्या और a से z तक की जहाँ बात की जाती है मिलाकर उसको क्या बोलते हैं चर कहते हैं। अच्छा इसका मतलब बकरी है या भैंस है या गाय है घास चरती है कि नहीं, ऐसे ही रहती है क्या, रहती है नहीं ना। इसका मतलब तुम डॉक्टर हो तो मरीज को चूसते हो कि नहीं, चूसते हो, क्यों तभी तुम जांच कर रहे हो, चूसोगे कि नहीं चूसोगे, मतलब कि पैसा चूसोगे, लूटोगे, उससे खूब लूट लोगे। लूटने की प्रक्रिया को ही बोला गया है चर। जो नहीं लूटा, जो फ्री में सेवा कर दिया, वो बस सिर्फ काउंटिंग कराया, भैया मैं उनका फ्री में सेवा किया, उनका फ्री में उनका, तो वहाँ पर कुछ लिया नहीं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा अचर हो जाएगा। चर का मतलब जो लेता हो, दक्षिणा। ब्राह्मण भी लेता है दक्षिणा, ब्राह्मण भी लेते हैं, जैसे हम लोग हवन करवाते हैं, पूजा कराते हैं, संकल्प में रखवाते, वही हुआ दक्षिणा। टीचर भी लेते हैं दक्षिणा, हम लोग फीस के रूप में लेते हैं कुछ न कुछ 10 रुपया 50 रुपया, हम लोग भी क्या करते हैं चढ़ते हैं। यही आपको समझना है, ये हमारे पास समझना है। ये समझ में आ गया ना 100 मिनट में कभी चर और अचर में कभी तुमको डाउट ही नहीं होगा कि चर अचर, चर कहीं पूछेगा तुम बता दोगे, अचर पूछेगा तभी बता दोगे। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। एक बार और देखो x + 1 का होल स्क्वायर की बात है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में x - 3, इसका सूत्र हमने लिख दिया a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab होता है। अब हमने x का स्क्वायर, b का मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 है 2 लगा दिया, 1 की मतलब x, b का मतलब 1 लिख दिया। अब इसका बेचारे गुणा इसमें किया 2x हो गया, इसका गुणा इसमें किया 2 3 6 हो गया।
अब यहाँ पर मैं x का स्क्वायर ज्यों करते हो प्लस लगा दिया, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 2 1 का 2 में x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा कि जब सभी लोग को चेकअप करने के लिए राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो सभी यहाँ पर क्या बचेगा, शून्य बचेगा, कोई नहीं रहेगा। तो इधर आएंगे तो बेचारा जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा, जो ठीक है वो बीमार हो जाएगा, इसलिए माइनस का प्रयोग किया गया है। इस प्लस माइनस कट गया, +0। इसको ज्यों करते हो, ये प्लस में 1 है, प्लस में 6 है, 6 क्या है वो 7, 0 को ज्यों करते हो उतार दो। x के घात अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, चलो राइट हो गया। प्रश्न को भारी मत समझा कर, प्रश्न को अगर आराम से समझा कर, देखो क्या पूछा जा रहा है, फिर इसके बाद तुम खुद ही लगा सकते हो। मैथ देखो, मैथ हार्ड नहीं होता है, हार्ड हम बनाते हैं, हम हार्ड बनाते हैं। हम समझ में नहीं आ रहा है, समझना नहीं चाह रहा है, ये क्या है, हार्ड पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें x का स्क्वायर -2x, x का स्क्वायर -2x बराबर, फिर है हमारे पास -2 ब्रैकेट में दिया है 3 -x। चलो देखो, अब ये तो बेचारे को ज्यों का त्यों उतर, इसमें कोई परिवर्तन करने लायक नहीं, क्योंकि हाँ भैया लिख दिया मैंने ज्यों का त्यों। इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया, 2 3 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 का गुणा इसमें किया 2x हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? आगे चले। अब यहाँ पर हमने कहा कि इधर सबको उठाकर एक साइड लाओ, तुम तो डॉक्टर हो, तो कहोगे हाँ हम तो डॉक्टर ही है, तब किस बात का दिक्कत है, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि माइनस तो ठीक हो गया, आज जो ठीक है उसको मैं बीमार कर देगा तो माइनस में चला जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया 0। x का स्क्वायर ज्यों करते हो, क्योंकि कोई इसमें स्क्वायर है नहीं ना, नहीं। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा। फिर 6 अचर पद इकट्ठ है ना, कहीं और नहीं कहोगे नहीं, लिख दो बराबर 0। ये क्या है, क्योंकि द्विघात समीकरण है, कैसे तो हमको दिखाई दिया, क्योंकि भैया अभी जस्ट आपने बताया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 जहाँ दिखाई देगा उसका मतलब ही आएगा वो हमारे पास द्विघात समीकरण है। और दूसरा एक इजी तरीका आप बताएं, जिसके सर पर 2 चुंडी दिखाई देगी उसको हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, द्विघात कहेंगे। हम लिख सकते हैं घात की x घात की अधिकतम संख्या, अभी यही मैं लिखा था, अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बोलो, तुम बोलोगे तुरंत ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। क्लियर है, बराबर समझो। x² -2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 -x दिया गया, ब्रैकेट बंद है, इसको ज्यों का त्यों उतारा, इसका इसमें गुणा किया -6 आ गया, इसका इसमें गुणा किया माइनस प्लस 2 एक कम 2, लेकिन यहाँ पे x था, x लगा दिया। सभी लोग को राइट से मैंने लेफ्ट लाया तो इधर देखो सभी लोग को उठा कर ला दिया, इसको ज्यों को त्यों उतारा, लेकिन जहाँ माइनस था वो प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वो माइनस हो जाएगा। यही बात तुमको ध्यान देना है, तुम डॉक्टर हो। कहीं x का स्क्वायर इसमें दिखाई दे रहा है नहीं, इसको लिख दो। अब यहाँ पर 2x, यहाँ भी 2x, क्योंकि भैया यहाँ भी काट देगा नहीं, चिन्ह देखो, ये माइनस है, ये भी माइनस, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा। प्लस 6 है, कहीं 6 और दिखा, कहीं भी और संख्या से दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि उसको ज्यों का त्यों, इसका मतलब द्विघात समीकरण हो गया। सबसे अधिक घात कहाँ है, 2 है, क्योंकि x के घात की अधिकतम संख्या क्या है, 2 है, इसलिए द्विघात
समीकरण है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है कि थर्ड वे, देखो थर्ड यदि प्रश्न की बात करें कि x माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, यही दिया गया है। एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन दिए गए बराबर एक्स माइनस वन फिर एक्स प्लस थ्री, यही दिए गए हैं। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है। आपको कि भैया हमको मल्टीप्लाई पहले सिखाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो आपसे नहीं पढ़ेंगे। आज मल्टीप्लाई नहीं आया तो कहोगे भैया आज के बाद हमको मत पढ़ाइएगा, आपके यहाँ से मैं जा रहा हूँ। हम भाई ये बात सत्य है, तुम्हारी कहीं ना कहीं ये बात हमको चुभती है कि भाई कि तुमको यदि मैं सिखा नहीं पाया तो मैं किसी को पढ़ा नहीं पाया, यदि तुमको नहीं आया तो मुझे भी नहीं आया, ये भी बात है। तो इसलिए भाई कि तुमको मुझे सिखाना है, कैसे भी सिखाना, तुमको गुड़ा पहले सिखाएंगे। हमको गुड़ा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, अब हमको भी नहीं आ रहा है, तुमको भी नहीं आया, हमको भी नहीं आया, अब मजा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखने चले रहे हैं। सबसे पहले x माइनस टू एक्स प्लस वन, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो इस तरह के यदि मैं प्रश्न, यहाँ पर मेरे पास जो थर्ड वाले में जो दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करो, दो एक कम दो, प्लस माइनस माइनस, एक सा गुणा करो इसमें एक्स आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करो 2x आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, ध्यान देना। इसका गुणा इसमें करो तो कहोगे एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस टू, यहाँ प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। दो में से यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है तो क्या मानोगे, एक मानोगे। दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। दो बड़ा कि एक बड़ा, कहो दो या दो बड़ा, इसलिए क्या माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आया कि? एक और विधि देखो, एक तुम्हारे लिए कैसे करोगे, इसका गुणा इसमें करो, चलो एक्स लिखो ब्रैकेट में, फिर से इसको लिखो। तुमको जैसे समझ में आएगा वैसे हम लोग सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे गुणा जरूर। फिर माइनस टू है, माइनस टू लिखो, फिर इसको ज्यों का त्यों लिखो, बराबर। सेम वही प्रोसेस इधर कभी करो, यक्स लिखो, फिर ब्रैकेट में इसको ज्यों का त्यों लिख लो, फिर माइनस वन लिखो, इसको ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक, कहो भैया हम इसके भी लेख कर सकते हैं, हाँ तुम्हारा मन की तो इसको भी लेख कर सकते हो, उधर इधर का मन करे, तुमको जिसका मन जिसमें गुणा करना भाई, लेकिन बराबर किधर करना, बराबर को उधर में मत चले जाना, ठीक है। दूसरे के मत चले जाना, घर में जांच कर रहे दूसरे के चले जाओ तो मारपीट हो जाएगा। अब इसका गुणा करो, एक्स का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस टू एक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, इक्वल्स। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। ये हो जाएगा। ओके, ये तो मैंने सीख लिया। अब इस सारी चीज़ को उठा कर इस पर लाओ, मतलब कि राइट से लेफ्ट लेकर आओ। तो कहो कि भैया एक्स का स्क्वायर, पहले इसको हल कर लें, हम कहें हाँ पहले हल कर लो, क्योंकि दो 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 दो। एक्स का स्क्वायर कहीं और है इसमें नहीं, एक्स का स्क्वायर लिखो, ए प्लस ए माइनस घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा। अच्छी बात है, माइनस टू। यही चीज़ तो मैंने बताया था कि नहीं बताया था, यही चीज़ बताया था ना, समझ में आया कि नहीं आया, बराबर। एक्स कहीं दिखाई दे रहा है, इधर नहीं, लिख लो। ये 3 है, ये 2 है, 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, कहो भैया 2 बचेगा। प्लस वाला दिखे कि माइनस वाला, कहो प्लस वाला दिखे तो प्लस लगा दो, माइनस। जो बढ़िया रहेगा वही आएगा, और जो कमजोर रहेगा वो नहीं आएगा, या माइनस हो या प्लस, ये बात ध्यान देना। अब इसको ले आओ इधर, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स का स्क्वायर, जो प्लस वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस, माइनस नहीं करना है। ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। एक्स का स्क्वायर यहाँ भी, एक्स का स्क्वायर यहाँ, ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब कट गया। क्या हो गया, कट गया। ये माइनस एक्स है, यहाँ पर 2x है, ये भी माइनस में,
इसका मतलब -3x हो जाएगा। यहाँ कोई संख्या तो क्या मैंने एक मान लिया, -3 है, यहाँ प्लस में 3 है, कितना हो जाएगा, घट जाएगा कि 3 बड़ा कि 2 बड़ा, 3 बड़ा कि 2 बड़ा, कहो 3 बड़ा, इसलिए क्या लगे बराबर। तुम बताओ इसके 2 चुंडी हैं, तुम बताओ इसके 2 चुंडी है ना, ना, इसका मतलब क्या लिखोगे, यक्स के घात अधिकतम संख्या यक्स के घात, देखो यक्स के घात अधिकतम संख्या कितनी होगी 1, क्योंकि हम यहाँ पर क्या मानेंगे 1 मानेंगे। इसका मतलब लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे, यक्स का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, क्या स्क्वायर के रूप में है, नहीं ना है, इसलिए द्विघात समीकरण हो सकता है नहीं ना, इसलिए क्या है गलत है। इसे गुणा करने का मैटर एक बार और देखो, इसका गुणा हमने यहाँ लिख दिया, फिर इसको पूरा लिख दिया, फिर इसको मैंने लिखा यहाँ -2 लगा, फिर इसको लिख दिया, उसी तरह प्रोसेस इसको x लिखा यहाँ पर, ये वाला प्रोसेस यहाँ पर लिख दिया, -1 है -1, इसको फिर 0 करते हुए लिख दिया। x का मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो x ने x का क्या, x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा करेंगे -2x, फिर -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस होता है। इसके हिसाब से मैंने गुणा किया, x का स्क्वायर हो गया, फिर इसका गुणा किया 3x हो गया, फिर इसका गुणा इसमें किया -1x आ गया, फिर इसका इसमें गुणा किया 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने बात करता हूँ तो मेरे पास जो प्रश्न बना x का स्क्वायर -x, क्योंकि इसको इससे से घटा दिया गया, ये बचा, इस -2 आ गया, फिर इसको 0 करते हुए लिख दिया गया, इसको इसमें से घटाया गया 2 आ गया, फिर इसको 0 करते हुए, ये सारी चीज़ को राइट से लेफ्ट ला दिया, इसको 0 करते हुए लिख दिया था, ये इधर आएगा तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दिया, यहाँ देखो माइनस है बेचारे के पास, यहाँ भी हो गया, यहाँ चाहे प्लस हो गया। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस का कुछ नहीं दिखाया तो चिन्ह तो क्या मानोगे, प्लस मानोगे, तुमको पता इतना है, एक दोनों कट जाएगा 0 हो जाएगा, हट गया। यहाँ -1x है, यहाँ +2x घट जाएगा, माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3x हो जाएगा। यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक आएगा, 3 बड़ा इसलिए प्लस का साइन लगा। यक्स के घात अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है अधिकतम संख्या 1 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, कि कोई पूछे तो बता सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, बोला करो। चौथा क्या है, सेम उसी तरह का दिए गए कि x -3 2x, x -3 2x + 1 2x + 1 बराबर x + 5 x + 5। देखो क्वेश्चन, देखो कोई भी टीचर या प्रश्न उतारेगा तभी लगा पाएगा, अन्यथा वो नहीं लगा पाएगा। इसलिए भाई हमको भी प्रश्न उतारना पड़ता है, जिससे कि आपको बताना पड़ता है कि देखो ये क्वेश्चन दिया गया, ऐसे ऐसे लग रहा है, स्टेप समझाना पड़ता है। तुम्हारे हिसाब से मैं समझाता हूँ, न कि अपने हिसाब से। अब यहाँ पर लिखो यक्ष, अब इसका मैंने देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ठो विधि देखे हो, ये दूसरी तरह से देख लो गुणा करने का तरीका। देखो यक्स का गुणा इसमें करोगे तो कहोगे 2x का स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो कहोगे यहाँ पर +x, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा -3, 3 गुना कितना हो जाएगा 6,
3 दूना के 6, 3 एक काम 3 बराबर यक्स का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 5x, यही होगा। इसका गुणा इसमें करो 2x के स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करो सिर्फ x आएगा। 3 का गुणा 2 में करो 3 दूना के 6, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस, फिर यहाँ पर 3 एक काम 3, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहीं भी स्क्वायर है नहीं ना, 2 का स्क्वायर, ये भी x ये भी x, ये प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, इसका मतलब कि -5x। 6 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 6 बढ़ा के 5, एक बढ़ा तो कहो 6 बढ़ा, इसीलिए -3 बराबर x का स्क्वायर प्लस 5x, इसको मैं पक्षांतर कर दिया 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, अब इसको मैं पक्षांतर किया तो -x का स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2x का स्क्वायर है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, इसका मतलब घट जाएगा तो क्या बचेगा x का स्क्वायर बचेगा। प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला, तो कहीं प्लस वाला बड़ा, माइनस लगाओ, सॉरी 5x है और यहाँ भी 5x है, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया 10x हो गया। -3 है और कोई संख्या नहीं है इसलिए -3 बराबर 0। इसका मतलब x के पावर क्या आ गया 2 आया कि नहीं है, x के घात अधिकतम संख्या, x की घात अधिकतम संख्या कितनी आएगी, x के घात में अधिकतम संख्या तो कहोगे 2 है क्योंकि ये 2 है, तो कहोगे इसलिए द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि नहीं है। इसका गुणा इसमें किया गया 2x, इसका गुणा इसमें किया गया 1x, इसका गुणा इसमें किया -6x, फिर इसका गुणा किया -3, इसका गुणा इसमें किया x का स्क्वायर, इसका इसमें किया 5x। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो टाइम जो दिया गया है, अब कहीं x स्क्वायर नहीं दिखाई दिया यहाँ तक, इसीलिए मैंने इसको 0 करते लिया। यहाँ भी -5x हो गया, -3, यहाँ पर 0 करते हैं इसको उतार दो, इसको फिर पक्षांतर कर देंगे तो इधर की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, फिर x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर घटा दिया गया x का स्क्वायर -5 माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए -10 हो जाएगा। फिर -3 लिखेंगे। x के अधिकतम घात अधिकतम संख्या कितनी होगी, x के घात अधिकतम संख्या कितनी है 2 है, इसीलिए क्या है द्विघात समीकरण। समझ में आया। नेक्स्ट की बात करेंगे 5वां का। देखो 5वां में दिए गए है कि 2x माइनस 1 ब्रैकेट के बाद, फिर x माइनस 3 ब्रैकेट बाद इक्वल x प्लस 5 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में दिए है x माइनस 1, ठीक है, क्लियर हो जाता। अब देखो जैसे मैंने उसमें मल्टीप्लाई किया इसी तरह। देखो दूसरी बात है कि ध्यान देना कि यहाँ पर जो बढ़ाया जाता है ना पूरी सवाल लगाया जाता है, ये नहीं देखो मैं सेम सवाल है मैं छोड़ देता, घर पर लगा लेना सेम सवाल है होमवर्क ले लो, ये सब नहीं। मेरा थिंकिंग है कि तुमको हर सवाल लगी लगाए मिले, उसके बाद तुम रिवीजन करो, फिर उसके बाद तुम मुझे बताओ, लेकिन मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा तुमको। जब तक तुम एक बार मेरे पर विश्वास करोगे ना तुमको 100% तुमको मैथ में सिखा दिया जाएगा। फिर तुम बोलना कि मुझे मैथ नहीं आई। यहाँ भी उस तरह करो 2x का स्क्वायर, क्योंकि x में स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करोगे 2 3 या 6x, इसका इसमें गुणा करोगे तो -x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस क्या होगा +3 हो जाएगा बराबर। इसका x में x करोगे तो x का स्क्वायर, x में x 1 करोगे तो -x,
इसका इसमें करोगे तो कितना होगा +5x, इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा -5। पक्षांतर करते हैं। अब तो थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 2x का स्क्वायर माइनस ये क्या है, दोनों माइनस है, 7x + 3 = 0। 3x इक्वल में भी ये मेरे पास x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +4x, क्योंकि 5 में से x जाएगा, क्या बचेगा 4, फिर -5। अब इसको पक्षांतर करते हैं। 2x का स्क्वायर -7x + 3 ये आएगा तो -x का स्क्वायर -4x + 5 = 0। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, मैंने एक माना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब x का स्क्वायर हो गया। यहाँ -7x है, यहाँ पर 4x है, दोनों में माइनस है, 7 4 11x हो गया। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, इक्वल क्या होगा 0। इसका मतलब क्या लिखोगे, x के घात अधिकतम संख्या, x के घात अधिकतम संख्या कितनी है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। समझ में? क्योंकि देखो इसमें इसी तरह के प्रश्न हैं और इसमें ज़्यादा हार्डली नहीं है। हाँ, दूसरा प्रश्न में जब जाएंगे तो आज हम लोग 3 ठोर बचे हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन भी देखने हैं, क्योंकि सेम एक ही तरह का है। इसमें कोई तो रिवीजन तो मैंने अदल बदल के आता तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता। लेकिन घबराना मत, देखो घबराओगे ना कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। करिए अच्छा भाई, बराबर हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं है। x का स्क्वायर + 3x + 1, 6 में देखेंगे x का स्क्वायर + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। चलो पहले इसका हम सूत्र की बात करेंगे, तब इसको हल करेंगे, क्योंकि भैया इसको हमको सूत्र नहीं याद है। यही बात है, लिखोगे सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b का स्क्वायर और यहाँ पर 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सूत्र है। ये क्या हो जाएगा, सूत्र की बात करते हैं। ये मेरे पास क्या है, सूत्र है। यहाँ पर मेरे पास अगर सूत्र की बात किया जाएगा, सूत्र हमको पता है अभी है, x का स्क्वायर + 3x + 1 बराबर, यहाँ पर करेंगे तो x का स्क्वायर +4 दूनी के क्या है, डायरेक्ट मैंने नहीं दूंगा, 2 का स्क्वायर फिर -2 गुणे x गुणे 2। ठीक, इसको लिखोगे x का स्क्वायर + 3x + 1 बराबर x का स्क्वायर 2 दूनी के 4 x हो जाएगा। अब पक्षांतर कर दो तो x का स्क्वायर + 3x + 1 या -x का स्क्वायर -4 + 4x = 0। पहली बात है कि ये माइनस ही प्लस से कट गया, 3x अब यहाँ 4x, दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ये +1 है, ये -4 है तो घट जाएगा तो 3 है, = 0। कहोगे भैया यहाँ पर x के घात कुछ नहीं है, 1 है। x के घात कितना है, x के घात कितना है, 1 है। x के घात की संख्या लिख दो, x की घात की संख्या, x के घात की कितना है, अधिकतम भी लिख सकते हो, इस संख्या भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहीं पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहीं पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये भी लिखूंगा नहीं, द्विघात समीकरण नहीं, बस। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर + bx + c = 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए तो कर रहा है।
तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के रूप में नहीं है, इसीलिए मेरे पास यह है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल में चलेंगे तो मेरे पास बचा है 6 हो गया, 7 8 2 और बचा, 7 हो जाएगा, एक और बच जाएगा, खत्म हो जाएगा। x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर बोला गया है कि सर्वप्रथम कि आपको ये देखो, यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूले की बात कर दिया। अभी तो हम लोग सूत्र देखे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर देखे थे, लेकिन यहाँ पर q का मतलब 3 की बात करेगा। 3 क्या होगा तो हम बताएंगे यहाँ पर कि a प्लस बी का q बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे आप, बताएंगे आप मुझे भी कि कहेंगे भैया इसमें तो सूत्र आएगा, इसका आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है। अच्छा माइनस वाला बता दो तो, क्योंकि भैया कुछ नहीं, सारे जो माइनस लगा देंगे, खत्म। अच्छा, तो सेम इसी तरह की हमको यहाँ पर बात करना है और समझना है, जिससे कि हमको पता चले कि हम लगा सकते। सूत्र लिखेंगे सर्वप्रथम a प्लस बी का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सूत्र हो गया। सूत्र की यदि मैं बात किया तो यहाँ पर लिख लिया भाई, क्योंकि हमको आता नहीं है इसे तो हम लिखेंगे, जब आ जाएगा तो नहीं लिखेंगे। सही बात है कि नहीं? आपके हिसाब से तो यही मैटर आया कि आपको आता नहीं है, अब मुझे भी नहीं आता। जब आपको भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, तभी तो हम लोग हल करेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़े। तो यहाँ पर x है तो लिखोगे x का क्यूब, x का क्यूब प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 गुणे x गुणे 2 ब्रैकेट में x प्लस 2। यहाँ पर हम लोग बराबर में, देखो छूट गया था, इसका गुणा करो 2x के पावर 3 आ गया, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x, यहाँ पर 2 टी यहाँ पर 1 टी, इसलिए प्लस लगाओ कि माइनस, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को यहाँ पर डाउट हो तो बताओ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है यही दिया गया है, कोई दिक्कत? x के पावर 3, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, कहो भैया 2 टे 3 है, 3 टे 3 है क्या, अरे सॉरी 2 गुणे 2 है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, इसीलिए लिखा गया। और 2 3 6, x लगा दो, x प्लस 2 बराबर, इसको लिख दो 2x के पावर 3 माइनस 2x, x के पावर 3 प्लस 8, इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 6x का स्क्वायर प्लस क्या लगा दो 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 बराबर 2x के पावर 3 माइनस 2x। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे x के क्यों कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं, तो कुछ परिवर्तन हो रहा नहीं, इसी को उठा कर लाओ आप। x का किसको जियो का त्यों लिख दो, पहले इसमें जियो का त्यों लिखो, इसको उठा के लाओ, -2 का क्यू 2x का क्यू प्लस 2x हो जाएगा बराबर 0।
अब बताओ कहीं इसमें 3 दिखाई दे रहा है? कहोगे हाँ भैया कि जो है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, तो घट जाएगा तो कितना है? माइनस एक्स का क्यूब बचेगा। अच्छा, कहीं स्क्वायर दिखाई दे रहा है? यहाँ भी स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर नहीं है, मतलब कि प्लस 6x का स्क्वायर हो गया। कहीं 12x है यहाँ पर 2x, 12 2 कितना हो गया? 14x हो गया। यहाँ पर 8 है और कहीं संख्या अक्षर पद नहीं है, तो जीव करते हुए लगा बराबर। क्या ये बताओ द्विघात समीकरण है? कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 3 है, 2 से अधिक है। क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए सूत्र कैसा होना चाहिए? द्विघात समीकरण के लिए कैसा होना चाहिए? द्विघात समीकरण के लिए कहोगे, द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल के 0 के रूप में कहोगे नहीं है। क्या लिखोगे? नहीं है। ये लिख दे रहा हूँ, देख लो एक बार। यहाँ पर जो दिया गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पर 2x प्लस 2x ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस 1 दिया गया। हमने इसका सूत्र लिख दिया यहाँ पर, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया x के पावर 3 लिख दिया, 2 के पावर 3 लिख दिया, 3 गुणे x गुणे 2 होता है। ब्रैकेट में मेरे पास x प्लस 2 p बराबर में इसका गुणा इसमें किया तो इस q हो गया, इसका इसमें किया तो 2x हो जाएगा। इसको जो कहते हैं 2 दूनी की 4 दूनी की 8 लिखा है, 3 दूनी की 6x हो गया। अब इसको जो कहते हो लिख दिया गया यहाँ पर, इसको जो कहते हो लिख दिया गया। अब इसको मैंने क्या किया? इसको लिख दिया, फिर इसको भी जो कहते हो, इसका गुणा इसमें किया 6x का स्क्वायर, इसमें क्या 6 दूनी के 12x, इसको जो कहते हो एक बार। फिर इसके बाद मैंने क्या किया? पक्षांतर किया। पक्षांतर किया तो मेरे पास इसको जो कहते हो लिखा गया, इसको भी जो कहते हो, इसको भी जो कहते हो, इसको भी जो कहते हो। अब यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस में हो गया, जो माइनस था वो प्लस में हो गया, बराबर 0 हो गया। अब बता क्यूब यहाँ पर 3 किससे सर पर है? यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब कि इन दोनों के साथ काम किया जाएगा। ये माइनस में प्लस में, इसका मतलब घट जाएगा, x के पावर 3 बचेगा। स्क्वायर यहाँ पर 6x स्क्वायर है और कहीं नहीं है, इसके लिए जो खतियों लगा दिया गया। फिर 12x है प्लस में, यहाँ पर 2x प्लस में, तो 12 2 14x हो जाएगा। 8 है यहाँ पर 8। इसका एक द्विघात समीकरण इस तरह लग रहा है, इस तरह का दिखाई दे रहा है? कहोगे नहीं। इसी तरह लिखा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल के रूप में नहीं है। बात समझे है कि नहीं? आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, x के स्क्वायर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 ब्रैकेट में बंद के पावर 3। अब लो यहाँ माइनस वाला लगाना, अब माइनस वाला सूत्र बता दिया हूँ। इसको तुम ज्यों का त्यों लिखोगे तो सूत्र पहले लिख लो, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। कहोगे भैया ये सूत्र है? हम कहें हाँ ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार क्या करेगा? लगेगा। तो रखो, इसको ज्यों का त्यों लिखो, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। अब यहाँ पर x का क्यूब माइनस b का 2 के पावर 3 हो जाएगा माइनस 3 गुणे x गुणे 2, ठीक, ब्रैकेट में x माइनस 2। हम इसको क्या करेंगे? अभी जो का त्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें हल करने लायक कुछ भी नहीं है। चुपचाप इसको आंख बंद करके उतार देंगे। यहाँ भी क्यू है, इसको लिख लो। 2 दूनी के 4 दूनी के 8, अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 आ गया, x माइनस 2 है। अब इसी को पहले हल करते हुए चलो, फिर इसको मैं बता दूँ।
एक्स के पावर 3 माइनस 8, 6 दूनी के 6x हो जाएगा माइनस 6x का स्क्वायर, 6 दूनी के 12 प्लस x, इसको जीरो का ते उतार दो। अब इसमें कुछ बदलाव होने लायक है नहीं, इसको पक्षांतर करो। x के पावर 3 माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1, x इधर आएगा क्यू तो माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस वहाँ पर क्या माइनस 12x स्क्वायर 0। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इटे प्लस इटे माइनस में स्क्वायर छूट गया था, भी करे कैसे बोला था। देखो यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ प्लस 6x स्क्वायर, तो घट जाएगा तो कितना जो 2x का स्क्वायर, 4 बड़ा कि 6 बड़ा, कहोगे 6 बड़ा, इसीलिए 2 लगाए प्लस लगेगा। माइनस x है, इधर 12x है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 12 कितना हो जाएगा 13x प्लस 1 है प्लस 8 है, इसका मतलब 8 है कितना होगा 9 इक्वल 0। तो यहाँ पर x की घात कितनी है, x की घात कितनी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अधिकतम घात की संख्या कितनी है 2 है, तो इसलिए मेरे पास द्विघात समीकरण है। इसलिए क्या है द्विघात समझ में आए, ये सारी चीज़ें था मैंने इसमें कवर किया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि किस तरह का प्रश्न किया गया। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा सारी चीज़ों को, और गलती मत करना भाई देखो दोबारा, क्योंकि देखो सारी चीज़ नहीं मिल पाती है, जो बच्चों को बहुत दुख होता है, समस्याएं होती है, इसलिए सारी चीज़ों को मुझे हम लोगों को पढ़ाना पड़ता है कि बच्चा को कहीं किसी चीज़ के लिए न चूक जाए, तो जिससे कि उसको दिक्कत हो, समस्याएं हो। और एक बात है कि आप यदि मन लगा कर यदि पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है, यदि मन लगा कर नहीं पढ़ रहे होंगे तो अपने घर वालों के लिए धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, अपने माता पिता को कभी धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत वो कष्ट से किसी चीज़ को लाने का एक एक रुपया जुटाते हैं जिससे कि आप पढ़ते हैं। इसलिए भाई कि कहीं भी ये जो हम लोग अपलोड किया जाता है वीडियो को, तो यही सोच समझ कर अपलोड करते हैं कि कुछ मेरे भाई और बहन नहीं पढ़ पाते, तो वो भी घर पर बैठ कर अच्छे से पढ़ सकें, उनको एक सरल भाषा में देखने को मिले, सारा चीज़ उनकी डर भागे। जानते हो बच्चा 2 चीज़ से एकदम भागता है, एक इंग्लिश से भागता है, एक गणित जो होता है उससे भागता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उसको शेर है खा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शेर नहीं होता, शेर तुम खुद ही हो, जिसको तुम चाहोगे उसको खा जाओगे। इसलिए कि थोड़ा कोशिश किया करो, उसी चीज़ को करने का एक जुनून पैदा करो, एक जोश लाओ, एक हौसला लाओ। जानते हो जब कोई चीज़ का हौसला लाओगे, जुनून लाओगे ना, तो तुमको बड़ी मज़ा आएगा। एक बात बता दो कि आपका बुद्धि आपका गुरु होती है सबसे पहले, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है ना, सबसे तीव्र गति से चलता है। इसलिए भाई कि जो भी टॉपिक है इसको तुम अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। कोई चीज़ का कमी हो तुरंत मुझे बताओ, कमेंट देखो, कमेंट जरूर किया करो, जिससे कि हम लोग को भी पता चलेगा तुमको कितना आ रहा है, कितना तुमको कमी है, तुमको हम लोग क्या नहीं सिखा पाते हैं, ये चीज़ भी हम लोग को कवर करते हैं। हम लोग कमेंट पूरी देखते हैं कि कौन बच्चा किसको क्या दिक्कत है। अब जो तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो हम लोग क्या समझेंगे। इसीलिए देखो हम लोग की जो वर्क किया गया था 2024 में, तो हम लोग का जो मेरी एक वहाँ पे वीडियो अपलोडिंग है, देखोगे 8 लेसन का जो है पेपर के ठीक 3 दिन पहले अपलोड किया, 3 दिन पहले 27 को पेपर था। तो सोचो कि ये हमारे पास
24 को अपलोड हुई थी, 24 को अपलोड हुई थी। इसमें से, इस प्रश्न में से 8 और 9 अंक यहाँ से आया था। सोचिए, पढ़ाया नहीं गया था, मैं बता दूं, मैं पढ़ाया नहीं था पूरा। वहाँ पर पूरी फार्मूला को मैंने कवर किया था, पूरी सूत्र को कवर किया था, एक ही वीडियो में शूट किया गया था। जो त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है ना, वहाँ बच्चा बहुत गदगद है। मेरे मतलब कि ऑफलाइन जो पढ़ते हैं वो लोग बताए कि इस तरह के जो प्रश्न है तो ख़त्म। मैं बहुत खुशी मिला कि उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, कि बच्चा को जब आता है मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि आ गया, सीख लिया, किसी को सिखा सकता है, इतना होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी भी नहीं सीख पाया, किसी को और नहीं सिखा पाया, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप लोग हमारे SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़िए और अपने मित्रों को भी बताइए कि भैया आओ हमारे चैनल पर। एक हमारा तो कोई ज़्यादा बड़ा चैनल अभी नहीं है, छोटा ही है, लेकिन हम लोग मेहनत लगा काम करते हैं। हम बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, जिससे कि बच्चा को लगे कि मेरा टीचर मेरे साथ लगा है। हर चीज़ आपको यदि थोड़ा सा कष्ट होगा तो मुझे बहुत बड़ा कष्ट होगा। इसलिए कि भाई कि इस जो लेसन 4 लेसन पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से बता दे रहा हूँ, पेपर में आएगा 4 या 6 अंक है, ये लिख लेना। मैं अभी से ही तुमको बता दिया 4 और 6 जो लास्ट तक रुकता है उसको देखो, मैं बहुत कुछ देता। सूत्र मैंने शुरू में बता दिया, तुमको पता चल गया कि विविक्तर का सूत्र क्या होता है। 2 वास्तविक मूल की बात किया जाता है, 2 बराबर की बात किया जाता है, कोई वास्तविक मूल ना हो। सारा फार्मूला बताया गया कि नहीं बताया? क्यों ऐसा क्यों किया जाता है जानते हो? तुमको याद होने के लिए, तुमको आगे बढ़ने के लिए, तुमको युद्ध में लड़ने के लिए ललकारा जाता है। ललकारा जाता है कि युद्ध में लड़ो, और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम्हारे अंदर ना वो जज्बा है, वो ब्लड है, जो तुम उस पर काम कर दोगे ना, तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जीवन किस काम का, ये जीवन किस काम का कि तुमने पानी में आग न लगा दिया। ये जीवन किस काम का कि तुमने पानी में आग न लगा दिया। ये मनुष्य का जीवन बहुत बेकार हो जाए। लगाना है आग तो पानी में लगा के दिखाओ। अभी नहीं, एक जगह माच से लेकर बाहर नहीं लगाना, बकलोले वाला फार्म मत भरना। तो अपने कैरियर अपने ऊपर डिपेंड करो, सेल्फ स्टडी करो, तब देखो तुमको मजा आए। ठीक है, आज के लिए हम लोग के पास टॉपिक इतना ही रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 4.1 का भी है। ये यहाँ पर प्रश्नावली डाल लेना अपना, मैं छूट गया है यहाँ पर प्रश्नावली छूट गया था, 4.1 का है, मैं उसमें डाल दूंगा लिंक पे। ठीक है, 4.1 का है, जिससे कि तुमको यहाँ पर अभी कल दूसरे वाले में हमको मिलेगा तो वहाँ सीख लेंगे, तारीफ क्लियर। ठीक, ओके, आज के लिए इतनी टॉपिक है।